सेल्समैन का इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं टैली के माध्यम से, इसको समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं अनिकेत, आप देख रहे हैं अनिकेत एजुकेशन चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एक्सेल शीट है जिसका हेडिंग क्या है, सेल्समैन इंसेंटिव कैलकुलेशन ऑन टैली। ओके, आज हम लोग क्या जानेंगे, कैसे सीखेंगे, क्या आज हम लोग कैसे किसी सेल्समैन का इंसेंटिव हम लोग कैलकुलेट करते हैं टैली के माध्यम से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक सीट है जिसके अंदर पहले मेरा सीरियल नंबर, स्टाफ नेम, ये मेरा स्टाफ है। ओके, मेरा एक कंपनी है जिसमें मेरा सेल्स डिपार्टमेंट का ये 4 लोग मेरा स्टाफ है। ओके, जिसका इंसेंटिव हम लोग का कैलकुलेट कैसे होगा, परसेंटेज वाइज 10% ऑन सेल्स। ओके, 10% ऑन सेल्स मीन्स यहाँ पर क्या है, अरुण घोष जितना माल सेल करेगा उसका ऊपर 10% उसका इंसेंटिव होगा। ओके, पहले मैं बता दे रहा हूँ, जब भी कुछ यहाँ पर माल सेल कर रहा है उसका जो टैक्सेबल वैल्यू होगा उसके ऊपर वो इंसेंटिव कैलकुलेट होगा। ओके, किसी किसी टाइम पे भी इनवॉइस वैल्यू के ऊपर भी कैलकुलेट हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर मेरा जीएसटी तो अलग है और टैक्सेबल वैल्यू अलग है। ओके, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इक्वल टू हम लोग का इनवॉइस वैल्यू होता है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जब भी मैं जो यहाँ पर टैली के अंदर जिस फॉर्मेट से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा उसके अंदर सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू ही दिखा देगा। ओके, उसके बाद सपोज हम लोग इनवर्स वैल्यू भी उससे निकल सकते हैं। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू से दिखाऊंगा। क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अरुण घोष जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं जिसका 10% ऑन सेल्स है। ओके, उसका जो जितना उसका टैक्सेबल वैल्यू होगा, ओके, सेल्स मीनिंग टैक्सेबल वैल्यू जितना होगा उसका ऊपर 10% उसको इंसेंटिव मिलेगा। ओके, सेकंड क्या है, गोपाल साहब बोल के वो भी सेल्स डिपार्टमेंट में है। इंसेंटिव हमेशा सेल्स डिपार्टमेंट को ही मिलता है। ओके, क्लियर। सेल्स 8% ऑन सेल्स, जितना सेल करेगा गोपाल साहब उसको 8% उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। ओके, कुणाल रॉय जिसको 12% मिलेगा एंड राजा बोस इसको भी 7.5% सेल्स मिलेगा। ओके, ये मेरा सपोज एक फॉर्मेट है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पे और एक फॉर्मेट है जिसके अंदर क्या है, सीरियल नंबर है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है, पार्टी नेम है, स्टॉक आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके, जीएसटी के साथ है। ओके, और सेल्समैन का नेम भी यहाँ पर है। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ, 1 अप्रैल 2026। ओके, इनवॉइस नंबर 1, पार्टी नेम ए दास। ए दास बोल के हम लोग का एक B2C पार्टी है जिसको हम लोग B2C में क्यों बोल रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीएसटी नंबर या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग B2C पकड़ के चलेंगे। ओके, B2C है जिसको स्टॉक आइटम जो अरुण घोष है क्या सेल किया है, एलईडी टीवी सेल किया है। ओके, क्वांटिटी कितने का है, तो 2 क्वांटिटी है, इसका मीनिंग 2 पीस। ओके, या 2 नंबर्स। ओके, कुछ भी हम लोग यहाँ पर यूनिट यूज कर सकते हैं। रेट क्या है, 5500 इंक्लूडिंग जीएसटी। इसका मीनिंग क्या है, जो 5500 है ये जीएसटी के साथ ही है। ओके, इसके ऊपर कोई भी जीएसटी हम लोग का ऐड नहीं होगा। क्लियर। सेल्समैन का नेम क्या है यहाँ पे, अरुण घोष। ऐसे करके बहुत सारा हम लोग का यहाँ पर फॉर्मेट है। उसके बाद क्या है, इनवर्स नंबर 2 में क्या है, 1 अप्रैल 2026 बी रॉय को सेल किया, किसने सेल किया, गोपाल शाह ने सेल्स किया। ओके, एलईडी टीवी 1 पीसेस। ओके, 6200। ऐसे करके हम लोग के पास यहाँ पर टोटल एक सीट है। और क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कैलकुलेट द इंडिविजुअल इंसेंटिव अमाउंट। ओके, जितना सारा यहाँ पर सेल हुआ है उसके अंदर क्या, वो जो हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ सेल्समैन जिस लोग है जैसे कि अरुण घोष, गोपाल साहा, कुणाल रॉय एंड राजा बोस, इसका इंसेंटिव अमाउंट कितना हो रहा है इसको पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्रिएट सेपरेट इंसेंटिव पेबल लेजर एंड पेड 80% इंसेंटिव बाय कैश। ओके, इसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो हम लोग का सेल्समैन है वो उसका जो इंसेंटिव हो रहा है उसका एक लेजर क्रिएट करने को बोल रहा है। क्रिएट करने के बाद उसको 80% पेमेंट करने को बोल रहा है। इंसेंटिव जो होता है सेल्समैन का उसको 80% पेमेंट करने को बोल रहा है, किसके माध्यम से, बाय कैश से। ओके, यहाँ पर कोई भी डेट यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन कैसे टैली में काम करते हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पर सपोज जिस दिन को हम लोग पेमेंट करेंगे इंसेंटिव का अमाउंट उस दिन का हम लोग वाउचर यूज करेंगे। क्लियर हो गया किस लिए हम लोग सेल्समैन के इंसेंटिव कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे। ओके,
टैली को मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरा एक कंपनी क्रिएट करा हुआ है जिसका नाम है अनिकेत एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड हिंदी। आप कंपनी क्रिएशन कैसे करना पड़ता है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट करके रख दिया हूँ, जिसको मैं ऊपर में आई बाय और नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वह सब लोग वीडियो को वॉच कर लेना। ओके, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, कैसे हम लोग टैली के माध्यम से सेल्समैन के इंसेंटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, मैं एक्सरसाइज को फिर और एक बार ओपन कर रहा हूँ। तो हम लोग को टैली में इसको काम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग को तो सेल्स वाउचर में एंट्री मारना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन सेल्स वाउचर में हम लोग जब एंट्री मारेंगे उसके साथ हम लोग का जो सेल्समैन का जो नेम है उसको हम लोग कैसे ऐड करें, उसको हम लोग नरेशन में भी ऐड कर देंगे। तो नरेशन वाइज हम लोग कैसे उसको पता करें या आइडेंटिफाई करें जो कितना सारा सेल किया है, जो अरुण घोष है या गोपाल शाह है, कुणाल रॉय है या राजा बोस है। ओके, सो इसके लिए हम लोग का एक टीडीएल मिलता है। ओके, एक टीडीएल मिलता है जिसका नेम है हम लोग का सेल्समैन इंसेंटिव बोल के टीडीएल मिलता है, जिसको हम लोग को खरीदना पड़ता है टैली सॉल्यूशन के वेबसाइट से। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी टीडीएल का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली हम लोग टैली के टीडीएल के बिना कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करें। ओके, इसके लिए मैं टैली को फिर से ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फंक्शन मोड में आ जाना पड़ेगा। ओके, फंक्शन के मीन्स फीचर्स में। ओके, F11 में फीचर्स में आ जाएंगे। आ जाने के बाद थोड़ा डाउन करेंगे तो अकाउंटिंग मेंटेन्स अकाउंट्स के थोड़ा डाउन करेंगे तो एनेबल बिल वाइज एंट्री, एनेबल कॉस्ट सेंटर है, जो कॉस्ट सेंटर जो है इसको हम लोग यस कर देंगे। ओके, इसको हम लोग यस करके हम लोग को सेल्समैन का इंसेंटिव हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको हम लोग साइड में रखते हैं। सिर्फ हम लोग का टॉपिक क्या है, कैसे हम लोग सेल्समैन का इंसेंटिव कैलकुलेट करें। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या किया, तो एनेबल कॉस्ट सेंटर को हम लोग यस कर दिया। करने के बाद कंट्रोल प्लस ए हम लोग एक्सेप्ट करके निकल गए। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास ये जो कंपनी है, ओके, कंपनी में पहले हम लोग क्या करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे। ओके, वाउचर में आ जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कितने तारीख को बोला हुआ है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 पे। ओके, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये मेरा 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 का पीरियड है। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करें, ऑल्ट प्लस F2। जब भी हम लोग ऑल्ट प्लस F2 बनाएंगे तो हम लोग का फाइनेंशियल ईयर को हम लोग चेंज कर सकेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027। ओके, क्लियर, एंटर हो गया, हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा क्रिएट करेंगे। हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, हम लोग का जो सेल्समैन है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम लोग मास्टर के अंदर गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में जाएंगे। जाने के बाद थोड़ा डाउन करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का हम लोग का ऑप्शन मिलेगा। ओके, इसको हम लोग एंटर, सपोज किसी को अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ऊपर में चेंज कंपनी के बगल में शो मोड बोल के ऑप्शन रहेगा, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सपोज नहीं आया तो कॉस्ट सेंटर बोल के लिख के उसको एनेबल करेंगे तो आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ पर शो करेगा। ओके, क्लियर, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर है। ओके, क्रिएट कॉस्ट सेंटर। ओके, कॉस्ट सेंटर में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर में हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्समैन। ओके, हम लोग सेल्समैन बोल के इसको प्राइमरी रख देंगे। ओके, एक्स्ट्रा हो गया। फर्स्ट हम लोग का ये जो है सेल्स डिपार्टमेंट हम लोग का बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सेल्समैन का हम लोग यहाँ पर इंसेंटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो सेल्समैन के अंदर में कितना सारा हम लोग का सेल्समैन रहेगा, इसके लिए हम लोग सेल्समैन को हम लोग यूज कर रहे हैं एज ए प्राइमरी। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पर अरुण घोष बोल के एक हम लोग का स्टाफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अरुण घोष। ओके, क्या करेंगे, अरुण घोष बोल के। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल्समैन के अंडर में दे देंगे। ओके, क्लियर, अंडर ऑफ सेल्समैन हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हम लोग का गोपाल शाह। ओके, इसको क्या करेंगे, गोपाल शाह, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेल्समैन के बगल में दे देंगे, अंडर में दे देंगे। ओके, हो गया। उसके बाद क्या हम लोग का कुणाल रॉय, इसको क्या करेंगे, कुणाल रॉय, ये भी क्या होगा, हम लोग का सेल्समैन के अंडर में होगा। क्लियर, उसके बाद क्या हम लोग का राजा बोस, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेल्समैन के अंडर में दे देंगे। हो गया, हम लोग बैक कर देंगे। कंप्लीट, हम लोग का सेल्समैन को हम लोग को क्रिएट कर लिया हम लोग। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग वाउचर में आएंगे। अब हम लोग को एंट्री पास करना पड़ेगा। कैसे एंट्री पास करना पड़ेगा, सेल्स का 1 अप्रैल 2026 हम लोग का 1 अप्रैल 2026 का ही डेट ओपन हुआ है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल में हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, सेल में क्लिक करने के बाद
यहाँ पर हम लोग का कोई भी कॉस्ट सेंटर का या कॉस्ट का कोई ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। ओके, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर F12 में हम लोग को प्रेस करना पड़ेगा। ओके, F12 में प्रेस करने के बाद थोड़ा डाउन चले जाएंगे हम लोग। डाउन जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ऑप्शन है हम लोग का, सपोज इस ऑप्शन सपोज नहीं आएगा तो ऊपर में शो मोर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होगा, उसको यस कर देने से ये जो पॉपअप है ये ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर और क्लास, इसको हम लोग यस कर देंगे। ओके, यस करने के बाद यहाँ पर शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर, इसको भी हम लोग यस कर देंगे। ओके, और नेक्स्ट हम लोग का क्या है, शो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, इसको हम लोग साइड में रख देंगे। ओके, कैसे हम लोग को लेजर अलग से क्रिएट करना पड़ेगा उसको मैं समझने के लिए ही ये जो एम्प्लॉइज का जो ऑप्शन है इसको मैं नो करके रख दे रहा हूँ। ओके, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, जब इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे तो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर या क्लास का एक ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्लियर। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग का इनवॉइस नंबर क्या है, 1 है। ओके, नंबर 1 पहले हम किसको सेल कर रहे हैं, ये 10 बोल के एक पार्टी को हम लोग माल सेल कर रहे हैं। ओके, तो क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कोई भी लेजर हम लोग का नहीं है ये 10 बोल के, तो हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है हम लोग का, Alt+C। ओके, Alt+C करेंगे तो क्या है, पहले ये 10 बोल के। ओके, ये 10 को हम लोग माल बेच रहे हैं या माल हम लोग सेल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का संडे डेटर्स हो जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं है और इसको मैंने क्या बोला, B2C है, तो इसका मतलब इसको हम लोग अनरजिस्टर करके एक्सेप्ट करके निकल जाएंगे। ओके, जाने के बाद हम लोग एंटर एंटर एंटर। ओके, यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स मैंने कुछ नहीं दिया, सेल्स दे दिया। ओके, कॉस्ट सेंटर पे। ओके, कॉस्ट सेंटर पहले हम लोग क्या, कौन जो इस माल को सेल कर रहे हैं, कौन हम लोग का सेल्स मैन है जिसको इसको जो सेल हो रहा है इसके बगैर इसके अगेंस्ट में इसको इंसेंटिव मिलेगा, कौन है हम लोग का, अरुण घोष बोल के। ओके, इसको अरुण घोष को हम लोग एंटर करेंगे। क्या बेच रहे हैं यहाँ पे, एलईडी टीवी। मेरे पास कोई भी एलईडी टीवी का कोई स्टॉक नहीं है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलईडी टीवी का एज ए एजुकेशन पर्पज में एक स्टॉक मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, एलईडी टीवी जो क्या हो जाएगा, मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। ओके, वो क्या हो जाएगा, पीसेस में। ओके, सपोज इसको पीसेस में हम लोग सेल कर रहे हैं। ओके, तो क्या कर देंगे, पीसेस पीसेस। ओके, डेसिमल 0 ही होगा क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट के बाद कुछ नहीं आता। ओके, हम लोग को 1 पीस या 2 पीस में हम लोग का सेल होता है। नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, एडिशनल डिटेल्स सेट, यहाँ पर कंपोनेंट्स बोल रहा है, यहाँ पर BOM। ओके, इसका मतलब मीनिंग्स क्या है, हम लोग का बिल ऑफ मटेरियल्स। हम लोग का इसको बिल ऑफ मटेरियल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते। ओके, इस चैप्टर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। सपोज किसी ने BOM का मतलब नहीं जानते या BOM का यूज हम लोग क्यों करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में BOM का यूज हम लोग कैसे करके कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्लियर करके रख दिया जो मेरा बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, उसका आप लोग वॉच कर लेना। ओके, जिसको मैं ऊपर में आई बाय को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दे दूंगा, बस आप लोग वॉच कर लेना। ओके, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको HSN कोड सपोज मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, मेरे पास सपोज किसी का कोई भी HSN कोड में सपोज कोई याद नहीं आ रहा है या कुछ है, तो गूगल करने से HSN कोड इजीली हम लोग को निकल जाएगा। ओके, मैं सपोज यहाँ पर एजुकेशन पर्पस कुछ HSN में दे रहा हूँ। ओके, सपोज मेरा स्पेसिफाई डिटेल्स टैक्सेबल 18% मेरा GST लगता है सपोज। ओके, एंटर। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना है, कितना पीसेस भी सेल कर रहे, 2 पीसेस। ओके, कितना करके 5500 करके। ओके, तो ये बार ऑटोमेटिक मेरा जो GST का रेट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाएगा। लग जाने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग GST ऐड कर देंगे। ओके, क्या है मेरा आउटपुट CGST 9% एंड आउटपुट SGST मेरा 9%। राउंड ऑफ होगा तो हम लोग यहाँ पर राउंड ऑफ यूज करेंगे, नहीं तो नहीं यूज करेंगे। ओके, मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग का एंट्री क्या है, 1 अप्रैल को ये मेरा वाउचर नंबर 2 पे। ओके, कौन है मेरा, B-Roy, इसको मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ संडे डेटर्स के अंडर में, और इसको मैं एक्सेप्ट करके निकल जा रहा हूँ। ओके, एंटर एंटर एंटर। डिस्पैच डिटेल्स कुछ नहीं लगेगा, सेल्स लगेगा। कॉस्ट सेंटर में क्या होगा हम लोग का, गोपाल साहा। ओके, एंटर। और क्या होगा, ये मेरा LED टीवी। ओके, कितना करके है मेरा, 1 पीस है, कितना है इसका रेट 6200। ओके, और क्या हो जाएगा इसमें 9% आउट GST एंड 9% मेरा आउट SGST, राइट। एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद क्या है, C गुप्ता। ओके, क्या करेंगे, C गुप्ता संडे डेटर्स हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा हम लोग का अनरजिस्टर।
ओके, एक्सेप्ट सेल्स, किसने सेल किया है, कुणाल रॉय बोल के उसको मैं इंसेंटिव दे दूंगा। क्या सेल कर रहा है, एलईडी टीवी, कितना, मेरा 2 पीसेस, कितना करके सेल कर रहा है, 5500 करके। ओके, मैं क्या करूंगा, 9% ऑफ जीएसटी। इसको मैं वाउचर के क्लास में भी इसको यूज कर सकता था, जिसलिए मेरा जीएसटी ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सेपरेटली अलग करके इसको मैं एंट्री कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट अप्रैल को और एक है एन नंदा बोल के। ओके, क्या करेंगे, एन नंदा, इसको हम लोग अनरजिस्टर। ओके, एक्सेप्ट सेल्स, किसने सेल कर, राजा बोस बोल के। ओके, राजा बोस। ओके, एंटर, एलईडी टीवी, राइट, कितना पीसेस, एलईडी टीवी हम लोग का 3 पीसेस, 3 पीसेस में यहाँ पर कितना करके 5600 करके। ओके, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 9% का आउट जीएसटी लगा देंगे, सीजीएसटी, और 9% का एसजीएसटी लगा देंगे आउटपुट का। ओके, तो कंट्रोल प्लस देते हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। ओके, क्लियर। ऐसा करके हर कुछ एनटी यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर टोटल थोड़ा टाइम बचत के लिए मैं इसको टोटल एनटी में पास कर रहा हूँ। ओके, मेरा यहाँ पे ऑल जो एनटी था सेल्स का वो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हूँ। ओके, ओके, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं डेबुक में जाने के बाद यहाँ पर मेरा ऑल टोटल जो मेरा एनटी तो हमने यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसको हमने इंसेंटिव किस किस सेल्समैन का कितना इंसेंटिव हो रहा है वो हम लोग कब कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, हम लोग सपोज बहुत सारा हम लोग का एंट्री हो सकता है, जब भी कुछ कोई कंपनी का बहुत टर्नओवर हो जाता है तो उसका सेल्स का जो एंट्री होता है बहुत सारा हो जाता है। उस कंपनी में बहुत सारा सेल्समैन होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ सेपरेटली 4 सेल्समैन के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग आप लोग का थोड़ा नॉलेज इंप्रूव हो जाए, जो कैसे हम लोग इस सेल्समैन का प्रॉब्लम हुआ तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम लोग का जो सेल्समैन है उसका इंसेंटिव हम लोग कैसे पता लगाए, जो हम लोग का जो अरुण घोष है या राजा बोस है, इसने कितना सेल किया है। ओके, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्प्ले पर मोड रिपोर्ट में आ जाएंगे, आ जाने के बाद अकाउंट्स बुक में हम लोग आ जाएंगे। ओके, सॉरी, अकाउंट्स बुक में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में हम लोग आ जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर कॉस्ट सेंटर का हम लोग का ऑप्शन होगा, या कॉस्ट सेंटर के अंदर हम लोग का क्या है, कॉस्ट सेंटर समरी में हम लोग इंटर पास करेंगे। ओके, इंटर पास जब भी हम लोग करेंगे यहाँ पर मेरा सेल्समैन का एक लेजर दिखा देगा। ओके, क्या दिखा रहा है यहाँ पर सेल्समैन के अंदर, यहाँ पर अरुण घोष बोल के दिखा रहा है। ओके, गोपाल शाह बोल के दिखा रहा है, कुणाल रॉय बोल के दिखा रहा है, राजा बोस बोल के हम लोग को यहाँ पर उसका क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। ओके, क्लियर। जो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है इसका मीनिंग्स क्या है, इन्होंने इतना सारा माल सेल किया है। ओके, इसका ऊपर हम लोग का क्या करना पड़ेगा, इसका इंसेंटिव हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा दे रहा हूँ अरुण घोष है जिसका 10% ऑन सेल्स है। ओके, क्लियर। ये जो अरुण घोष जितना सेल किया है, ओके, इसके ऊपर 10% इसको इंसेंटिव मिलेगा। ओके, ये जो हम लोग का कॉस्ट सेंटर है इसका कोई भी इफेक्ट हम लोग का अकाउंट्स में या प्रॉफिट एंड लॉस या हम लोग का कॉस्ट सेंटर का मैं बता रहा हूँ, इसका अकाउंट्स में या बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग में किधर भी इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग इसका कैसे इसको लेजर क्रिएशन करें, क्रिएट करने के बाद उसको हम लोग कैसे पेमेंट करें उसके बारे में भी हम लोग अब जानेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पहले हम लोग का था कैलकुलेट द इंसेंटिव इंडिविजुअल इंसेंटिव अमाउंट। ओके, यहाँ पर जितना सारा हम लोग का क्रेडिट बैलेंस है इसका हम लोग जिसका जितना भी परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इजीली उसका इंसेंटिव का अमाउंट हम लोग को निकल के आ जाएगा। ओके, लेकिन इसको हम लोग कैसे लेजर में कन्वर्ट करें, ओके, या इसका लेजर पेबल लेजर हम लोग कैसे क्रिएट करें और इसका क्या काम हम लोग को करना पड़ेगा, इसके बाद इसको हम लोग अब समझेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बैक करके आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अरुण घोष का हम लोग यहाँ पर उसका लेजर हम लोग क्रिएट करना चाहेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर में आ जाएंगे। ओके, वाउचर में आ जाने के बाद हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा। जब भी हम लोग एडजस्टमेंट का एंट्री करते हैं तो किस वाउचर में हम लोग करते हैं, जर्नल वाउचर में। ओके, तो हम लोग जर्नल वाउचर में आ जाएंगे। ओके, आ जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे। ओके, हम लोग इसको हम लोग का सेल्स स्टाफ को हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं। ओके, जब भी हम लोग का स्टाफ को या सेल्समैन को हम लोग इंसेंटिव देते हैं
तो हम लोग का कंपनी में इसको क्या हो जाता है, कंपनी का हम लोग का थोड़ा एक्सपेंसेस हो जाता है, राइट। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो हम लोग डेबिट किसको करेंगे, ऑल प्लस सी कर देंगे हम लोग। करने के बाद अरुण घोष, ओके, अरुण घोष करके कितना उसका परसेंटेज था, आई थिंक 10%, राइट, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ 10% और सेल। तो हम लोग क्या करेंगे, @10% करके लेजर हम लोग क्रिएट कर लेंगे, ओके। और क्या कर सकते हैं हम लोग, अरुण घोष इंसेंटिव, ओके, क्लियर। इंसेंटिव हम लोग लिख देंगे। लिख देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, करने के बाद एक्सेप्ट कंट्रोल प्लस से हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे, ओके। कितना हो रहा है इसका हम लोग को मालूम नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट किसको कर देंगे, क्रेडिट हम लोग करेंगे अरुण घोष, ओके, अरुण घोष बोल के हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, अरुण घोष का इंसेंटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हम लोग का करंट लाइबिलिटीज, ओके, क्यों, इसको हम लोग को इंसेंटिव पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। इसको हम लोग क्या कर देंगे, अनरजिस्टर करने के बाद करंट लाइबिलिटी में इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे, ओके। करने के बाद कंट्रोल प्लस से हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, और यहाँ पर सेल्समैन के अंदर अरुण घोष कितना सेल किया है, हम लोग कैलकुलेटर ओपन करके कंट्रोल प्लस एन से 29152 इंटू कितना परसेंटेज, 10%, राइट। तो कितना हो रहा है 2915, ओके, 2915 रुपीज हो रहा है, राइट। बैक करेंगे, करने के बाद जाएंगे जर्नल में, तो इसका कितना इंसेंटिव हो रहा है हम लोग का 2915, ओके, क्रेडिट हो जाएगा 2915, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। तो क्या हो गया, अब हम लोग इसका मतलब एडजस्टमेंट का एंट्री कंप्लीट हो गया है। जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है अरुण घोष इंसेंटिव। अरुण घोष क्या है, हम लोग का सेल्समैन है, उसको हम लोग कितना मेरा इंसेंटिव दिया, उसको 2915 रुपीज का इसका एक्सपेंसेस हम लोग का बुक हो गया है। लेकिन इसको हम लोग पेमेंट अभी भी फुल नहीं किया है। तो पेमेंट जब भी फुल नहीं करेंगे तो करेंट लायबिलिटी के अंदर में हम लोग का यहाँ पर क्या देखा जाएगा, अरुण घोष का इंसेंटिव हम लोग को 2915 रुपीज का अभी भी इंसेंटिव इसको देना पड़ेगा, ओके। अभी भी लायबिलिटी हम लोग का अभी भी पेमेंट नहीं हुआ, ये हम लोग का पेबल है, ओके, क्लियर। अब ऐसे करके हम लोग का जितना सारा हम लोग का सेल्समैन है उसका मैं यहाँ पे एंट्री पास कर दे रहा हूँ, ओके। मेरा यहाँ पर ऑल टोटल जो एडजस्टमेंट का जो एंट्री था मेरे यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हूँ, ओके। मैं कैलकुलेटर को ऑफ कर रहा हूँ, करने के बाद मैं डे बुक में आ जा रहा हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ पर और एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पर जर्नल का मैंने जो एंट्री पास किया हूँ, यहाँ पर अरुण घोष का इंसेंटिव जो है मेरा ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया हूँ। कैलकुलेट करने के बाद अरुण घोष के अंडर में यहाँ पे जितना उसका जो हम लोग का कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है एंड मेरा यहाँ पर जितना लायबिलिटी बन रहा है उसको मैंने बुक कर दिया हूँ। करने के बाद मैं थोड़ा डाउन करूंगा तो गोपाल शाह जो इसका जो इंसेंटिव है वो मेरा 8% है, उसको भी यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया हूँ। जो मेरा गोपाल शाह का लायबिलिटी है हम लोग का पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। कुणाल रॉय का भी सेम प्रोसेस है एंड मेरा राजा बोस का भी सेम प्रोसेस है, ओके। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी और जो मेरा बुकिंग का जो एक्सपेंसेस बुकिंग का जो मेरा एंट्री तो मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाऊंगा। आ जाने के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जब भी आऊंगा तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरा यहाँ पर दिखा देगा अरुण घोष इंसेंटिव 10% का कितना मैंने यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर पे मेरा यहाँ पर टोटल एक ईयर का मेरा फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट्स तो नहीं है यहाँ पे, मेरा सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पज के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अरुण घोष का मेरा 2950 रुपीज का मेरा एक्सपेंसेस बुक हुआ है, गोपाल शाह का इतना बुक हुआ है, कुणाल रॉय का इतना बुक हुआ है, राधा बोस का इतना बुक हुआ है, क्लियर। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे एक्सेल में मैं दिखा रहा हूँ, क्रिएट सेपरेट इंसेंटिव पेबल लेजर। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंसेंटिव पेबल लेजर को मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। मेरा बुकिंग है एक्सपेंसेस का, ओके। यहाँ पर इंसेंटिव पेबल का लेजर पूछ रहा है मेरा, तो मैं क्या करूँगा, बैलेंस शीट में आ जाऊंगा। जाने के बाद करंट लायबिलिटी में मेरा अरुण घोष इंसेंटिव, गोपाल शाह इंसेंटिव, कुणाल रॉय इंसेंटिव, राजा बोस इंसेंटिव, ओके। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, इसको छोड़ के मैं हाइड कर रहा हूँ। तो इतना सारा मेरा इंसेंटिव पेबल का मेरा लेजर यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो गया है, ओके।
आप क्या बोल रहा है इसको कि फर्स्ट में क्या बोला, कैलकुलेट इंसेंटिव अमाउंट। ओके, इंडिविजुअल इंसेंटिव अमाउंट को मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद क्रिएट सेपरेट इंसेंटिव पेबल लेजर को मैंने क्रिएट कर दिया। एंड क्या बोल रहा है, एंड पेड 80% इंसेंटिव बाय कैश। ओके, आप हम लोग का एक पेमेंट का एंट्री करना पड़ेगा। आप क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पेमेंट का एंट्री करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वाउचर में फिर से आ जाएंगे। जाने के बाद हम लोग को क्या ओपन करना पड़ेगा, हम लोग को पेमेंट का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। ओके, हम लोग जर्नल वाउचर से भी एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट का मैटर है तो हम लोग को पेमेंट वाउचर में इसको एंट्री पास करना पड़ेगा। तो पेमेंट वाउचर में हम लोग आ जाएंगे। जाने के बाद हम लोग डेबिट किसको करेंगे, डेबिट कर देंगे हम लोग अरुण घोष को। ओके, अरुण घोष इंसेंटिव पेबल। ओके, 2915। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या है हम लोग का, उसके बाद है गोपाल साहा। ओके, गोपाल साहा इंसेंटिव पेबल कितना है, 2400। ओके, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, फिर से डेबिट कर देंगे हम लोग। किसको डेबिट करेंगे, कुणाल रॉय को। ओके, कुणाल रॉय हम लोग का यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ पर मॉडिफाई किया हूँ। मेरा यहाँ पर कुणाल रॉय इंसेंटिव बोल के मेरा 2 लेजर हो गया था। ओके, जो हम लोग को यहाँ पर जर्नल में एंट्री पास किए थे वो कुणाल रॉय इंसेंटिव अकाउंट @ 12% को हम लोग डेबिट किए थे और क्रेडिट किए थे हम लोग सिर्फ कुणाल रॉय इंसेंटिव अकाउंट को। इसलिए मैं जब भी इसको पेमेंट वाउचर में हम लोग एंट्री पास करने जा रहे थे तो हम लोग का कुणाल रॉय इंसेंटिव बोल के हम लोग का सिर्फ 12% का उसका ही हम लोग यहाँ पर एक्सपेंसेस को यहाँ पर दिखा रहा था। एक्सपेंसेस दिखा रहा था मीन्स हम लोग एक्सपेंसेस को हम लोग कैश में नहीं एंट्री पास कर सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके जो कुणाल रॉय इंसेंटिव जो मेरा लेजर था, कुणाल रॉय हो सकता है या गोपाल शाह हो सकता है या राजा बोस हो सकता है, अरुण घोष हो सकता है, उसको मैं थोड़ा यहाँ पर मॉडिफाई करने के बाद उसको लास्ट में हम लोग पेबल लिख दिया। ओके, जैसे हम लोग को समझ में थोड़ा आसानी हुई, कैसे हम लोग इसको वो जो मेरा क्रेडिट साइड में दिखा रहा है। ओके, क्लियर। तो हम लोग क्या करें, कुणाल रॉय इंसेंटिव पेबल 1119 रुपीज। ओके, और हम लोग का क्या है, राजा बोस बोल के वो मेरा कितना है, 10,000 रुपीज। राइट, सॉरी, इसको डेबिट कर देंगे, पेबल 3566। ओके, एंड हम लोग क्रेडिट किसको कर देंगे, कैश में। राइट, ओके, लेकिन यहाँ पर मेरा एक क्या हुआ था, यहाँ पर 80% पेमेंट का बारे में पूछ रहा था। ओके, हम लोग को 80% पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, 100% नहीं। ओके, तो 18% हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, तो इजी हम लोग कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे, 2915 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। ओके, ऐसे जितना मेरा अमाउंट होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। कितना हो रहा है, 2332। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, 2400 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, तो 1920। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्या होगा, 1119 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 895। एंड हम लोग का लास्ट में क्या हो जाएगा, 3566 इंटू 80, 3566 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, तो हो जाएगा हम लोग का ये 2852 या 28 हो गया। और हम लोग कैश में क्या कर देंगे, इसको पेमेंट कर देंगे। तो हम लोग का 80% पेमेंट कंप्लीट हो गया है। ओके, तो हम लोग का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। कितना इंसेंटिव बुक हुआ है हम लोग का, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। जाने के बाद हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो इतना सारा हम लोग का टोटल 10,000 रुपीज का हम लोग को एक्सपेंसेस बुक हुआ है। एंड कितना हम लोग का पेबल अभी भी बाकी है। हम लोग का पेबल अभी भी कितना सारा पेबल है हम लोग का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंगे, तो जो जो मेरा है इसको हम लोग हटा देंगे। सिर्फ मेरा अभी भी 2,000 रुपये का हम लोग का पेमेंट करना अभी भी लाइबिलिटी हम लोग का है। ओके, तो हम लोग कितना पेमेंट किया हुआ यहाँ पर एंट्री पास करेंगे तो दिखा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर सिर्फ हम लोग का जर्नल बुक हुआ था 2,950 रुपीज का हुआ था बुक, एंड पेमेंट किया था हम लोग 2,332 रुपीज को। तो अभी भी अरुण घोष हम लोग कंपनी से कितने रुपीज अभी भी उसका क्रेडिट शो हो रहा है 5,583 रुपीज। ओके, सो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में हम लोग सेल्समैन का जब भी इंसेंटिव का कोई कैलकुलेशन होगा तो हम लोग इसको सेल्स वाउचर में कॉस्ट सेंटर का यूज करके उसको हम लोग उसके बाद हम लोग पेबल का लेजर क्रिएट करने के बाद उसको हम लोग पेमेंट वाउचर में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ओके, सेल्समैन का इंसेंटिव कैलकुलेशन हम लोग टैली के माध्यम से कैसे करते हैं इसको मैंने समझाने की कोशिश की।
इसके बाद भी किसी के पास कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही अकाउंट्स, जीएसटी, टीडीएस एक्सेट्रा हर कुछ अकाउंट्स रिलेटेड वीडियो वॉच करने के लिए।